नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज खबर इतनी अच्छी नहीं है बीजेपी के लिए, और जहां तक महाराष्ट्र में चुनाव का सवाल है, आज इलेक्शन कमीशन ने दो राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की। और ऐसे में लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों की घोषणा क्यों नहीं हुई, जबकि हरियाणा के साथ ही महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा होती है। चलिए उसको अलग रख लेते हैं, लेकिन बीजेपी की हालत इस समय ठीक नहीं लग रही है। नारायण राणे जो कि एक वरिष्ठ नेता हैं, उनके बारे में एक खबर ऐसी आ रही है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने नारायण राणे को एक समन जारी किया है। विनायक राउत जो कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के जो लीडर हैं, उन्होंने एक याचिका दायर की है कि जो नारायण राणे के कुछ समर्थक थे, हाल के लोकसभा चुनाव में उनके समर्थकों ने लोगों को पैसे बांटे थे और उसका ये वीडियो वायरल हुआ है। और इसी को लेकर ये विनायक राउत ने ये याचिका दायर की है। और महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिवसेना यूबीटी के रत्नागिरी सिंधुदुर्ग निर्वाचन क्षेत्र, क्योंकि वही नारायण राणे का इलाका है, उसके उम्मीदवार विनायक राउत द्वारा दायर एक चुनाव याचिका पर भाजपा सांसद नारायण राणे को समन जारी किया गया है। अपनी याचिका में विनायक ने नारायण राणे के सांसदी को रद्द करने की मांग की है। और बता दें कि लोकसभा चुनाव में राणे ने 2 बार के सांसद रह चुके राउत को 47,858 वोटों के अंतर से हराया था। राणे ने 4,48,514 वोट, जबकि राउत ने 4,06,655 वोट हासिल किए थे। तो ये वहां की जो चुनावी गणित है वो मैंने आपके सामने रखी है। लेकिन ये जो पिछले महीने हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की थी, और क्या अब नारायण राणे की वाकई में सांसदी जा सकती है, क्योंकि ऑलरेडी महाराष्ट्र के बारे में लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी के लिए वहां पर पॉलिटिकल ग्राउंड बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं है, बीजेपी का सुपड़ा वहां पर साफ हो सकता है। और ऐसे में इस तरीके की खबर आना कि बीजेपी के जो सांसद है उनकी सांसदी जा सकती है, और जाहिर सी बात है कि लोगों के पास 45 दिन का टाइम पीरियड होता है जिसमें वो इलेक्शन पिटिशन फाइल करते हैं। और अब ये पिटिशन सामने आ रहे हैं जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि उनको समन जारी किया जाएगा, और क्या उनकी सांसदी जा सकती है। और अगर सांसदी जाती है तो फिर नारायण राणे के लिए और साथ में बीजेपी के लिए, साथ में चुनाव आयोग के लिए ये कितना बड़ा तमाचा होगा। इस समय हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील अरुण अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और इस याचिका को आप कैसे देखते हैं, ये जो विनायक राउत वाली जो याचिका है, इसको कैसे देखते हैं, और क्या वाकई में नारायण राणे की सांसदी इससे जा सकती है? ये याचिका जो है बहुत ही टाइमली है, और इसमें जो मुद्दे उसने उठाए हैं कि वोटर को पैसे देके कहा गया कि आप उनके फेवर में वोट दें, तो ये न केवल उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो रही है, ये बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, आप ये कह सकते हैं कि करीब करीब हिंदुस्तान के हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है ये पैसे का खेल होता है। और उस पैसे के खेल में जो पार्टी सत्ता में रहती है उसको एडवांटेज रहता है, या जिस आदमी के पास ज़्यादा पैसा है उसको एडवांटेज रहता है। तो ऑब्वियसली नारायण राणे के ऊपर जो भी एलिगेशंस वगैरह हैं, वो सत्ता में रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, बहुत ऊंचे पद पर रहे हैं, तो और उनकी छवि भी है कि एक स्ट्रांग मैन है, तो उनके पास पैसा भी है और उनके पास आदमी भी हैं। अब इन्होंने न केवल उनके ऊपर जो एलिगेशन लगाया है राउत साहब ने कि उन्होंने न केवल पैसे दिए, लेकिन एक विलेज में जहाँ पे वो भाषण दे रहे थे वहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर तुम लोग हमको वोट नहीं दोगे तो हम तुम्हारा पंचायत का डेवलपमेंट फंड रोक देंगे। अभी वो सत्ता में है। तो ये जो एक इंटिमिडेशन भी है और एक तरह का प्रलोभन भी है कि तुम वोट दो तो मैं तुम लोगों का पंचायत फंड का पैसा रिलीज करूंगा। तो ये दोनों कारण से जो है उनकी, अगर ये प्रूफ हो जाए, इस प्रूफ में काफ़ी दांव पेच हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्यों ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर ये प्रूफ हो जाए और स्पेशली पहले वाला ये प्रूफ हो जाए कि पैसे लेके वोट दिया और उसके कारण उनकी सदस्यता चली जाए, तो इससे बढ़िया हिंदुस्तान के इलेक्शन प्रोसेस के लिए और कुछ नहीं होगा।
मैं इसलिए कह रहा हूं कि ब्राइबिंग फॉर वोट्स इज यूनिवर्सल। हमारे यहाँ 500,000 रुपए में वोट खरीदे जाते हैं एक एक। अब क्या होगा अगर किसी की सांसदी चली जाएगी तो कोई भी आदमी उसको हिडन कैमरा से रिकॉर्ड करके, क्योंकि जब आप पैसे देते हैं तो ये तो नहीं पता रहता है कि ये किस पार्टी का है, और आप बहुत लोगों को देते हैं और बहुत कम समय में देते हैं, तो उसके अंदर में लोग अब फंसना चालू होंगे। एक ऐसा केस हो जाए जिसके कारण की सांसदी चली जाए तो कम से कम लोग जो है बहुत सतर्क होके पैसा दे के वोट लेंगे। अरुण जी, इसमें जो ये पिछले महीने हाईकोर्ट में ये जो याचिका दायर की गई थी, तो इसमें उन्होंने जो अपने याचिका में कहा है कि उन्होंने राणे की सांसदी को खत्म करने की मांग की है। राउत ने कहा कि राणे पर 5 साल के लिए चुनाव लड़ने और मतदान करने पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। जस्टिस एसवी कोटवाल की एकल पीठ ने राणे को समन जारी किया है और उनसे याचिका पर प्रतिक्रिया मांगी है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को तय की है। अब आपको क्या लगता है, प्राइमा फेसी अगर इसमें एविडेंस मिल जाए, और क्योंकि इस केस में ये पूरा वीडियो वायरल हुआ था, जिन लोगों ने आपने जो धमकी का एग्जाम्पल दिया कि भाई हम एरिया डेवलपमेंट फंड आपको नहीं देंगे अगर आप हमें वोट नहीं करते, क्या ये इन एविडेंसेस को कोर्ट संज्ञान में नहीं लेगा? एक जो वीडियो वायरल हुआ, दूसरा ये जो धमकी भरा, अगर वहां के विटनेसेस के बयान आ जाते हैं तो क्या इनकी सांसदी जाना तय है नारायण राणे की? जी देखिए, यहीं पर वो पेच फंसा हुआ है। दो इसमें ऑब्स्टेकल हैं और उन्होंने ये नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि एक कमिटी अपॉइंट करिए जो कि ये पुष्टि करे कि ये वीडियो जेन्युइन है। अब एक जो वीडियो की जो आप एविडेंस देते हैं कोर्ट में, तो उसकी एक वो प्रोसीजर लेड डाउन है और वो करीब 8-10 साल लगे कि कौन सा प्रोसीजर फॉलो होगा। तो 2-3 जो है वो प्रोसीजर्स अलग अलग आए और उसका लास्ट जजमेंट जो है वो रोहित नारीमन साहब का है, जिसमें कि उन्होंने बताया कि किस तरह से ये एविडेंस इसमें प्रोक्योर होगी। तो पहला तो उन्होंने ये कहा कि जिस इंस्ट्रूमेंट से वो वीडियो लिया गया है वो इंस्ट्रूमेंट जो है आप पेश करेंगे कि, और उसके साथ अगर आपने कर दिया तो उसके आगे और कुछ की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एडमिसिबल होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर वो नहीं हो सकता है तो उसके बावजूद आप जो है जो आप वीडियो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कहीं से सर्टिफाई होना चाहिए एक लैब से कि इसमें छेड़छाड़ नहीं की गई है। इसके अलावा उस वीडियो में जितने लोग हैं जिनको जो पैसा दे रहे हैं ले रहे हैं तो वो भी विटनेस हो जाते हैं। तो उस वीडियो की जेन्युइननेस के लिए उन्होंने कहा कि एक कमेटी को अपॉइंट करिए, नंबर 1, क्योंकि ये तो जज वो कर नहीं सकते हैं और ये एक एविडेंस का भी मामला है। अब इसमें ये तो डिपेंड करेगा कि जो वेरासिटी है वीडियो की, अगर वो प्रूव हो जाती है तो फिर ये एक एडमिसिबल एविडेंस बन सकता है, लेकिन जो दूसरी एकदम बन जाएगा। बहुत तरीके देखिए, करना चाहें तो ये एकदम कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं करेंगे। नहीं अरुण जी, लेकिन इसीलिए उन्होंने पुलिस को नहीं कहा, क्योंकि देखिए वो पहले रिटर्निंग ऑफिसर को उन्होंने लिखा, रिटर्निंग ऑफिसर ने कुछ नहीं किया, तब वो गए हैं। तो उनको ऑब्वियसली जब वो कमिटी कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनको वहां भी सरकार बीजेपी की है, तो उनको बीजेपी की सरकार और पुलिस के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। तो ये उसमें उन्होंने डिमांड भी रखी है। नहीं, आई एम श्योर नारायण राणे की तरफ से तो ये कहा ही जाएगा कि ये डॉक्टर्ड वीडियो है, लेकिन ठीक है वो कमेटी अब कैसे जांच करेगी। लेकिन जो दूसरी डिमांड है इस याचिका की कि जो रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग निर्वाचन क्षेत्र है वहां पर नए सिरे से चुनाव हो, और उन्होंने कहा है कि कोर्ट इस बात का निर्देश चुनाव आयोग को दे कि वहां पर दोबारा चुनाव कराए जाए रत्नागिरी सिंधुदुर्ग इलाके में। अब राजीव कुमार को देखते हुए, और हमने और आपने तो बहुत सारे उनसे कार्यक्रम किए हैं, आज भी राजीव कुमार को हमने देखा मुस्कुराते हुए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनसे जब सवाल ये पूछा गया कि महाराष्ट्र में आप चुनाव क्यों नहीं करा पाए, तो उन्होंने ऐसी दलील दी कि सब लोग हंस रहे थे और सबको ये लगा कि ये जो चुनाव का एक्सप्लेनेशन दिया है वो गले के नीचे किसी के नहीं उतर रहा है। उनका ये कहना है कि दिवाली, दशहरा, पितृपक्ष और गणेश चतुर्थी है, इस वजह से हम चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। जबकि ये
साल में पिछले सालों में देख लीजिए 3 बार से ऐसा हुआ है कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ हुए हैं, लेकिन आज उन्होंने इस तरीके की दलील देकर और सारे उस सवालों को किनारे कर दिया। अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल ग्राउंड अभी रेडी नहीं है बीजेपी के लिए, बीजेपी को इतनी चुनौतियों का महाराष्ट्र में सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में वहां पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कैसे होता। अब ये जो संदर्भ मैं दे रही हूं, मैं इसलिए पूछ रही हूं कि क्या हम ऐसे राजीव कुमार से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो निर्देश देंगे कि रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग इलाके में दोबारा चुनाव हो? नहीं नहीं, देखिए इसमें इसमें राजीव कुमार अब कहीं नहीं आते हैं। हाँ, इस पर्टिकुलर केस में इसलिए कि जो उन्होंने हाई कोर्ट से प्रार्थना की है वो इस बात पर निर्भर है कि पहली जो उनकी प्रार्थना है कि वो प्रूफ हो जाए कि इन्होंने जो है घूस देके वोट ली। घूस क्या, अनफेयर मीन्स जो सेक्शन 123 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में डिफाइन किया हुआ है, तो उसका इन्होंने उल्लंघन किया है। तो पहले वो प्रूफ होगा। अगर वो प्रूफ हो गया तो जैसे इंदिरा गांधी वाले केस में था, जबकि वायलेशन बड़ा नॉमिनल था, बड़ा मार्जिनल था, कि उन्होंने जो है वो कौन कपूर थे उनको मिसयूज किया और जीप को मिसयूज किया, इतना ही का वायलेशन था। तो उस कारण से अगर वो स्टैब्लिश हो जाएगा तब हाई कोर्ट ऑर्डर करेगी कि इनकी सदस्यता जो है रद्द करनी चाहिए। तो उस समय राजीव कुमार रहें या कोई भी रहें, उनको जो है चुनाव करना ही पड़ेगा। तो इसमें अब ये तो हाई कोर्ट जब आदमी जाता है तो ये दिखाता है कि राजीव कुमार की ये फेलियर थी, वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर की फेलियर थी, तब वो हाई कोर्ट गया। ऑफ कोर्स इलेक्शन कमीशन उसका एक पार्टी जरूर होगा, लेकिन उनके हाथ में नहीं है। जो कोर्ट ऑर्डर करेगा उनको मानना पड़ेगा, देयर इज नो अल्टरनेटिव। वो कितना भी डिफेंड, और वो डिफेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि एविडेंस इनके पास है, स्पीच इनके पास है। तो इसमें मूल्य बात यह है कि क्या वो जो उन्होंने आरोप लगाया है क्या उसको वो प्रूफ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और समय से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए ये तो सबको मालूम है कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वो इसमें जो है ज्यादा प्रबल रहता है, और कम से कम 15% वोट जो है वो पैसे के कारण जाता है, सुप्रीम कोर्ट माने या ना माने, कोई भी माने या ना माने। और वो सारे जो हैं ये ब्लैकमेल के पैसे हैं, तो इनके पास तो ये स्ट्रॉन्गमैन भी हैं, ब्लैकमेल का पैसा भी है इनके पास, तो वो उससे इन्फ्लुएंस करेंगे। और शायद यही कारण है कि महाराष्ट्र में अभी वो चुनाव नहीं करा रहे हैं कि ये पैसे जो हैं और भी लें और ठीक से बांटे वाटे अपनी पूरी गोटी वगैरह सेट कर लें, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर बुरी हार हुई तो एक ये जो इनका जो एक वो हारने का वो जो है वो फिर से वो चालू हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने नहीं किया। ये तो अरे भाई त्योहार तो सभी जगह है, एक खाली गणेश चतुर्थी जो है वो महाराष्ट्र में ज्यादा है, वो एक एडिशनल है। इसके मतलब है कि आप अगर फेस्टिवल रहेगा तो चुनाव रुक जाएगा या टाइम से होगा। इनफैक्ट चुनाव तो सबसे बड़ा फेस्टिवल है। अगर फेस्टिवल देखें तो दे वुड से दे शुड सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल। खैर वो तो जो पार्टीशन वे में बिहेव कर रहे हैं करने दीजिए। जिस तरीके से अब ये पिटिशंस फाइल हो रही हैं और ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है, और महाराष्ट्र में खासकर जिस तरीके से इस तरीके के पिटिशन सामने आ रहे हैं, और खासकर जो उद्धव ठाकरे की जो यूबीटी शिवसेना है वो काफी एक्टिव है इस मामले में, तो क्या लगता है कि बीजेपी के लिए क्या काफी मुश्किलें होने वाली हैं विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले ही? नहीं, मुश्किलें क्या, अगर एक सीट चली भी जाएगी उनकी, अगर मान ले री इलेक्शन भी होगा तो उससे उनकी मेजॉरिटी तो जाएगी नहीं संसद में। और ना बीजेपी का रेपुटेशन, ना नारायण राणे का रेपुटेशन जो है बहुत ही एक मतलब कि सराहनीय है या बहुत एडिफाइंग है, तो वो तो है नहीं। तो लाइक एनी अदर पार्टी वो भी वही हथकंडे, इलेक्ट्रल बॉन्ड के बाद जो थोड़ी बहुत उनका रेपुटेशन था वो भी जो है कीचड़ में चला गया। तो खैर उसके बारे में आदमी ना बोले वही सही है, सब तो देख ही रहे हैं। तो इसलिए क्या कहते हैं अरुण जी, अगर मान लीजिए कि ऐसा केस सामने आता है जिसमें सारे एविडेंस सही साबित होते हैं, तो ऐसे में क्या सजा हो सकती है नारायण राणे को? नहीं, वो अनफेयर मीन्स के अंडर में इनके वायलेशन जो हैं इंदिरा गांधी के इलेक्शन से कहीं ज्यादा है, जो उनकी वो उसके ऊपर जो एक्शन लिया गया था। तो वो अनफेयर मीन्स आपने यूज किया, 123 में बहुत बड़ा लंबा सेक्शन है,
उसके अंदर में रिलीजियस सेंटिमेंट, यू मिसयूज ऑफ ऑफिशियल मशीनरी, सब कुछ आता है। और इसमें एक और बात है कि अगर मान ले जो घूस दे रहा है वो उनका एजेंट था, उनका आदमी था, वो तो कहेंगे कि नहीं आप तो अपने ही आदमी को देके और वो घूस दिखा रहे हैं कि हम पैसे बांट रहे हैं और आपने वीडियो जो है हमको परेशान करने के लिए बनाया है। तो जब तक वो स्टैब्लिश नहीं होगा कि उनके कहने पर या उनके एजेंट अगर मान ले फॉर्मली आपने अपॉइंट किया और वो एजेंट उनको बेगर बताए पैसा दिया, तो नारायण राणे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन ऑफ हिज एजेंट। अगर मान ले मैं उनका सपोर्टर हूं और मैं घूस दे रहा हूं, तो हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा, मतलब कि ये राउत साहब जो जिन्होंने याचिका डाली है उनको ये बताना पड़ेगा कि ये सपोर्टर ने जो पैसे दिए ये नारायण राणे या उसके एजेंट के इशारे से इन्होंने ये पैसा दिया। तो ये प्रूफ वहां पर करना पड़ेगा, उसके अलावा कि ये वीडियो जेन्युइन है। तो मेरा ये कहना है कि देखिए यहाँ पर तो वो प्रोसीजर में ही, अब एक केस है मुझे वो बिहार में कि वो पूरा आपने जो है वीडियो भी दे दिया और सर्टिफिकेट भी दे दिया, उसके बाद भी जज ने कहा कि नहीं ये एविडेंस को हम नहीं लेंगे क्योंकि ये प्राइवेसी का मामला है और क्रिमिनल लॉ में अलाउड है, सिविल लॉ में नहीं अलाउड है। अब इसका आप क्या करिएगा? अगर आप बिहार चले जाइए तो वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से इतना घबराते हैं कि वो लेंगे ही नहीं ऑन रिकॉर्ड। तो अब वो हाई कोर्ट में तो ऐसी बात है नहीं, है ना, लेकिन वो जगह जगह की बात है कि कहाँ पर वो जो है कंजर्वेटिव है और कहाँ पे वो है, तो वैसे ही चलता है। बिल्कुल। चलिए अब फिलहाल ये जो खबर आई है इस पे नारायण राणे को समन किया गया है और इसकी अब जो अगली हियरिंग है वो जुलाई में है, तो देखना होगा कि नारायण राणे का भविष्य कैसे तय होता है। और अगर उनको सजा हुई तो जो याचिका में मांग की गई है कि उनको 5 साल तक चुनाव न लड़ने दिया जाए और चुनाव आयोग को निर्देश देना ही होगा अगर कोर्ट इस पर कुछ फैसला ले लेता है और ये चीजें साबित हो जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अरुण जी फॉर जॉइनिंग।